मैं आपका मित्र वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं गांव नाईवाड़ा में। गांव नाईवाड़ा में सरपंच गुरभेज सिंह के द्वारा और पूरी ग्राम पंचायत नाईवाड़ा के द्वारा एसपी महोदय सिरसा श्री विक्रांत भूषण जी का नशा मुक्त कार्यक्रम जो करवाया गया है। नशा मुक्त गांव जो 5-7 गांव है जो नशा मुक्त गांव किए जाएंगे। आज जो पूरी तरह से नशा मुक्त हो चुके हैं गांव में, उनका एक कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम एसपी विक्रांत भूषण जी का यहाँ गांव नाईवाड़ा में रानिया थाने की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। एसएचओ श्री दिनेश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी टीम है जो रानिया थाने की जीवननगर चौकी से जो पृथ्वी जी है चौकी इंचार्ज, वो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। करीवाड़ा चौकी से श्री नितिन तरड़ जी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पूरे रानिया थाने की जो टीम है वो बधाई की पात्र भी है, क्योंकि रानिया थाना के नीचे जितने भी गांव आते हैं लगभग जो उसमें धरपकड़ है जो मुजरिमों की है जो की जा रही है। जो भी गलत कार्य करता है व्यक्ति पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पर्चा दिया जाता है रानिया थाने की पुलिस की तरफ से। और जो नशा तस्कर है उनमें एक भय का माहौल बना हुआ है। पुलिस का एक खौफ देखने को नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ भी दबी से समय समय पर दी जा रही है रानिया थाने की पुलिस और पूरा सिरसा जिला की टीम है जो बधाई की पात्र है। जो धरपकड़ जारी है। पीछे भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए की जो हीरोइन है वो पकड़ी गई। एसपी विक्रांत भूषण के नेतृत्व में एलनाबाद की टीम ने, सीआईए टीम भी बधाई की पात्र है जो ये कार्य तुरंत प्रभाव से कर रही है। और कल भी जो कुछ जगह से लाखों रुपए की जो हीरोइन चिट्टा जो पकड़ा गया, उससे पहले डोडा पोस्ट है जो गांव संतनगर से कुछ 80 किलो के लगभग जो पकड़ा गया। उससे पहले भी डोडा पोस्ट अफीम बुर्की लगातार धरपकड़ है जो सिरसा पुलिस की जारी है। एसपी विक्रांत भूषण जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी सिरसा जिले की टीम है जो बधाई की पात्र है, जो अच्छा कार्य कर रही है। देखने को भी मिल रहा है, धरातल पे नज़र आ रही है भी पुलिस वाकई में काबिल तारीफ है। और जैसे जैसे पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से जो नशा मुक्त सिरसा करने के लिए जो एसपी साहब का जो कार्य है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ नाईवाड़ा के में पहुँचने पर स्वागत व अभिनंदन किया जा रहा है। सरपंच गुरभेज व अन्य जितने भी गांव से सरपंच साहिबान पहुंचे हैं उन सभी सरपंचों के द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया है। एसपी विक्रांत भूषण जी का यहाँ पर फूल मालाएं बुके देकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और एसपी साहब ने कड़े दिशा निर्देश दे रखे हैं। अभी जो भी नशा तस्कर पाया जाता है कहीं भी तो पब्लिक के जो पुलिस का सहयोग करे उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। एसपी साहब ने सख्त चेतावनी दी है नशा तस्करों को भी समय रहते वो छोड़ दें नशा बेचना व खाना, तो नहीं तो उनके खिलाफ पुलिस है जो सख्ती से पेश आएगी। एसपी साहब का गांव नाईवाड़ा में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर सरपंच साहब के द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया है। सरपंच गुरभेज के द्वारा गांव के सरकारी स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है। इतना भव्य कार्यक्रम, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। अलग अलग गाँव से सभी गाँव के सरपंच, मुख्य अतिथि, सामाजिक व्यक्ति व कई संस्थाओं के लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। एसपी साहब ने पीछे भी कई नशा मुक्त कार्यक्रम जो करवाए वहाँ भी कड़े दिशा निर्देश दिए। उनसे लगभग जो काफ़ी लोगों में जागरूकता आई है उससे काफ़ी बच्चों ने नशा छोड़ दिया और उनको दवाई दिलवाने का भी काम किया। हॉस्पिटल में भेजकर पुलिस के निगरानी के अंदर सभी को दवाइयाँ सिविल हॉस्पिटल से दिलवाई गई है ताकि किसी का माँ का लाल है जो बच सके। सभी साथी खड़ा होकर जोश से आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में एसपी साहब इस जिले के मालिक हमारे बीच में आ चुके हैं, तो जोरदार तालियों से इनका अभिवादन होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आज हमारे बीच में पहुंचे हुए हमारे मुख्य अतिथि जी नाईवाड़ा से ये जो आज बहुत बड़ी शुरुआत हुई है नशे के खिलाफ, तो हम सब मिलकर इनका सही तालियां। ये तो भूला मत करो, याद रखा करो।
तो सरपंच गुरवेज जी नाईवाला की और तमाम सरपंचों की तरफ से भी हम एसपी साहब का हमारा जो युवा जा रहा है उसके खिलाफ आज एक नाईवाला से बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खिली है कलियां सजी है द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। खिली है कलियां सजी है द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। थैंक यू। है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन, जिनके ही दम से है महका ये वतन। ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन, जो लुटा गए हंस के उस भरी जवानी को। हम कैसे भुला देंगे उनकी कुर्बानी को। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। आजादी की दौलत है, वीरों की बदौलत है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। गोरों से भिड़ गई वो झांसी की रानी, जीते जी जिसने इस मिट्टी की लाज बचाने हो गई वो कुर्बान। मर्दानी कहलाई है, वीर गति पाई है। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जिनके ही दम से है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सौ सौ बार नमन। जय हिंद जय भारत। धरती पर जो आज सराहनीय कार्य किया है, इस जिले के बहुत बड़े अधिकारी हमारे बीच में हैं और नशे के खिलाफ जो मुहिम चली है, आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर सहयोग करें, संघर्ष करें। सिरसा जिला के प्रमुख एसपी सर विक्रांत भूषण जी, उन्होंने मैं अपने पिंड नाईवाला दे विच पहुंचण ते जी आया आखदा स्वागत करदा और धन्यवाद करदा। उन्होंने नाल पहुंचे साडे जंगड़ा साहब, पूरब नाल बैठे हुए सरपंच धर्मपाल जी, सरपंच जोगिंदर सिंह जी और दूसरे तमाम पिंडों तो पहुंचे सारे सरपंच साहबान, साडे चेयरमैन ओम प्रकाश जी और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिंड दे बहुत ही सरकार दे योग बुजुर्ग नौजवान साथी, माता मामा भैणा और प्यारे बच्चों। अज आप सारे इत्थे एक मुहिम के तहत बैठे हुए हैं, जो मुहिम साडे सिरसा के प्रमुख एसपी सर ने देखी है कि सारे सिरसा नूं नशा मुक्त करना है। उस मुहिम दे विच अज पिंड नाईवाला दे विच वो पहुंचे ने और नाईवाला जो नशे दे विच नशा मुक्ति की मुहिम दे विचों इन्होंने नशा मुक्त किया है। और सर तुहानूं असीं विश्वास दिलाने हैं कि साडे पिंड दे विच कोई भी इंसान चिट्टे दा या समैक दा या इदां दा कोई भी बंदा नशा नहीं करता। ये तुहानूं असीं अपना विश्वास दिलाने और इस कड़ी दे विच ही साडे इत्थों दे थाना प्रबंधक श्री दिनेश कुमार जी वो इस मुहिम दे विच लगे हुए ने और हर पिंड दे विच एक पिंड दे विच जाके पिंड वालियां नूं इस मुहिम दे नाल जोड़दे ने और उन्हां नूं ये समझाते हैं कि जो ये नशा है बहुत माड़ी चीज़ है। और उत्थे इन्हां ने ये भी दसदे ने कि जे कोई तुहाडे पिंड दे विच नशा करदा भी है तो वो सानूं मिल सकदा है और उहदा असीं इलाज करवावांगे बकायदा।
ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच। गांव नाईवाला से सरपंच प्रतिनिधि सरदार गुरप्रीत सिंह, गानी सत्ता सिंह से सरपंच श्रीमती अमरजीत कौर, गांव धनोरा खेड़ी से सरपंच श्रीमती भागो देवी, गांव फतेहपुरी से सरपंच श्री कुलवंत सिंह, गांव फिरोजाबाद से सरपंच श्रीमती चरणजीत कौर, गांव गिदरावाली से सरपंच श्रीमती महेंद्र कौर, गांव मोहम्मदपुरिया से सरपंच श्री जोगिंदर सिंह, गांव खेड़ शीदावाली से सरपंच श्री अवतार सिंह, गांव रंजीतपुरा थेड़ी से सरपंच श्री गुरमंगत सिंह, सरपंच चक्का, सरपंच खैरिया, चेयरमैन पंचायत समिति, यहाँ पे आए अन्य गांव के गणमान्य व्यक्ति, माता बहनें, बच्चे, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से आए हमारे साथी, आप सबका इस गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जब से सिरसा जिले में आया, मुझे तकरीबन 17 से 18 महीने के करीब हुए, तो हर जिले की डिफरेंट चुनौतियां होती हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिरसा जिला की अगर कोई सब तो बड़ी चुनौती है वो है नशा। अब सिरसा का भौगोलिक अगर हम समझें तो पंजाब से अगर मैं डबवाली को मिला लूँ तो 3 पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, और यहाँ राजस्थान लगता है। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके एक अपने चैलेंज हो जाते हैं, और ये चैलेंज कहीं ना कहीं जो नशा का है, अगर इसको हम गहराई से समझें तो जो मैंने अपने इस 18 महीनों में यहाँ सिरसा में रह के समझा कि कुछ नशा को हम समझते हैं कि भाई ये तो कर लो, जो कि मेरे लिए नई बात थी कि अफीम खा लो, डोडा खा लो, और लोगों ने कुछ ना कुछ ये समझ लिया कि भाई इससे मिर्गी का दौरा आएगा बच जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा बच जाएंगे, और कुछ काफी चीजें ऐसी रही जो मेरे संज्ञान में आती। अब वो नशे से अब लोग आ गए सिंथेटिक नशों पे, चिट्टे पे आ गए, चिट्टे के बाद दवाइयों पे आ गए अगर चिट्टा नहीं मिलता। तो मैं ये प्रॉब्लम का जो सलूशन है ये अकेला सिर्फ पुलिस नहीं इस पे कर सकती, हम सिर्फ एक भाग हैं। तो जब तक ये मुहिम जन आंदोलन नहीं बनेगा, हर माता, हर बहन, हर भाई, हर पिता, हर आपका पड़ोसी गवांडी नहीं चाहेगा कि मेरे गली से, गांव से, ढाणी से ये नशा नहीं जाए, तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। मेरे जैसे आएंगे, कुछ प्रयास करेंगे और चले जाएंगे। गांव आपका, धरती आपकी, खून आपका, वंश आपका। कितने बच्चे नहीं देखे हमने, बार बार सुनते हैं वो इंजेक्शन लगाते मर गया, ये कितना नहीं सुनते। अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है कि एनडीपीएस के पर्चे देना, पर्चे देना जिसने अवैध संपत्ति बना दी, जो भी अवैध संपत्ति बनाई है हम उस प्रॉपर्टी को टैक्स करवाएं, या 2 नंबर की कमाई से 2 नंबर के तरीके में कुछ बनाया है तो जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल प्रशासन के प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसकी प्रॉपर्टी तोड़ना, जो कि पहले हुई थी। परंतु मैं क्यों कहता हूं इसको जन आंदोलन बनाना? एक गांव में नशा बेचने वाले हैं, उनकी बेल कौन करवाता है? वो गांववासी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आपके गुआंडी के बच्चे को नशा बेच रहा है, जहर बेच रहा है, क्यों करते हैं? किसी भी गांव में चिट्टा बेचने की अगर किसी गांव में पॉपुलेशन मान लो 1000 है, आबादी 1000 है, तो बेचने वाले 30-40 से ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या 1940-960 आदमी 30-40 आदमी को समझा नहीं सकते? अब आप ये सोच सकते हो कि मैं अपना काम आप पे डाल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा।
मैं बस ये चाह रहा हूं जहां हम खड़े हैं आप हमारे साथ खड़े रहो। और मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं पीछे रानिया मैं रानिया 7 और 8 में वार्ड में गया, वहां इतना नशा था और मैंने ये बात स्वीकार की। पर कुछ लोग होते हैं बात को तोड़ मोड़ देते हैं। मैंने स्वीकार की ये बात कि रानिया 7-8 में नशा है। और नशा किसका है? गोलियों का। और वो गोलियां एनडीपीएस में आती हैं। बहुत बारी आपकी तरफ से ये आता है भाई पुलिस जाती है, लाती है, छोड़ देती है। एनडीपीएस कानून के कुछ प्रोसीजर है। जब तक रिकवरी ना हो, जब तक सानू कोई तुसी की कहते हो कोई चिट्टा ना लभे, सानू कोई हफीम ना लभे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते होते। अब मजबूरन हमें बिठाना पड़ता है, फिर उसकी काउंसलिंग करके छोड़ना पड़ता है। बहुत बारी आपकी तरफ से आता है कि पुलिस ने छोड़ते हैं। अब हमने एक सूची बना दी। हमने पिछले 15 दिनों में 400 आदमी ऐसे जिनके ऊपर मुकदमे थे, उनको उठा के थाने में बिठा के रपट लिख के उनकी काउंसलिंग की है। भाई मत बेच नशा। केमिस्ट शॉप का नशा चल पड़ा। हम केमिस्ट एसोसिएशन से बातें करते हैं, भाई क्यों बेचते हो सिग्नेचर, क्यों बेचते हो डिपेंडेंट। मैं रानिया में गया तो एक पत्रकार ने पूछा कि हम समझे कि सिंघम आ गए हैं। मैं मेरे को सिंघम नहीं बनना, आप सारे सिंघम बन जाओ, अपने आप आपके एरिया से नशा चल जाएगा। तो जब तक हम दिल से नहीं लगेंगे, आत्मा से नहीं लगेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। हम जीत ही नहीं सकते। आज ये दवाइयां आ गई, इस दवाइयों के बाद पता नहीं क्या आ जाए। तो हम सब की ड्यूटी है, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, तो हम इसको भी ड्यूटी समझें कि हम अपना पिंड, गली, गांव नशा मुक्त बनाएं। अब एक बात आ गई, माता बहने, आप 9 महीने बच्चे को जन्म देते हो, कितनी स्ट्रगल करते हो आप। और अब देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्करी हैं वो फीमेल्स हैं। अभी हमने 2 बड़े पर्चे दिए, एक 604 ग्राम चिट्टा पकड़ा, एक वो पकड़ा। मैं किसी कम्युनिटी पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो आप सोसाइटी देखो कहां पहुंच गई है। दूसरों के पुत्रों को जहर बेच के अपने पुत्र पालना, तो ये कर्म है, ये एक दिन जरूर सामने आने। मेरी माताओं से ये रिक्वेस्ट है, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा के कोई लक्षण ऐसे हैं, अब वो लक्षण क्या होते हैं? अगर वो एकांत रहे, बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उसके हाथ उससे कोई सिल्वर फॉइल, माचिस, कैंची ये सब मिले, तो आपने इलाज करवाना है। इलाज क्या करवाना है? उसको डॉक्टर से दवाई दिलवानी है। अब ये जो डॉक्टर की दवाई है ना, इसमें भी एक रोला है। हम इलाज करवाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, नशेड़ी नहीं होते, वो कहते हैं कि हमें 4 दिन की दवाई दी। जिसको भी इस चीज की लत लग गई, उसका इलाज वो नशीली दवाइयां प्लस विटामिन कैल्शियम की गोलियां हैं। डॉक्टर ये चाहता है थोड़े सब तो कि उन्नू जिन्नी डोज एक दिन च दी गई है वो उन्ना ही खाए, खुराक अच्छी खाए, ओदे बाद 14-15 दिन जिवें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रोसीजर देता है, वो फॉलो करो। तो होता क्या, हम डॉक्टर के पास लेके आते हैं, वो घर आते हैं, फिर आगे पीछे, और फिर वो नशे वाली आदत शुरू। तो मुख्य कारण ये है कि हमारी सोच ये है कि अगर जिले में एक गांव में 10 ड्रग एडिक्ट हैं जो इस बुरी आदत में पड़ गए, वो 10 से 11 नहीं, वो 10 से 7 हो, 6 हो। और ये तभी होगा जब हम सब इकट्ठे एक जगह लगे रहेंगे। बहुत बारी एक क्वेश्चन आता है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को तो हमें कुछ कहेंगे, और मैं ये फिर से बताता हूँ, मैं हर जगह बताता हूँ, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ अब तक कि जहां किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा कोई उस बंदे ने कोई वार किया होगा। और ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, जन आंदोलन है तो कठिनाइयां आएंगी, झेलने पड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा, माता बहनें आई हैं, मैं छोटे बच्चों को भी बोलूंगा, यहाँ तो सिचुएशन बहुत अच्छी है जो ये 9 फील्ड मैंने बताया गया और अच्छी है। उसके मतलब राजस्थान के बॉर्डर में 25-30 किलोमीटर में आते हैं ये लोग, और सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो मैं आशा करूंगा कि बच्चों को पढ़ाओ, खेल की तरफ लेके जाओ, नर्सरियां बनाओ,
और बच्चों को भी ये कहूंगा, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ दिखावा है, ये फेक है, तो उनसे मत प्रभावित हो। एक इशू तालियां बजाते रहिए, ये भी सरपंच है, लाभ है। ये जोगिंदर सिंह जी मोहम्मदपुर से स्वागत करते रहिए, सभी से निवेदन है। शांति बनाए रखी और मेरी माताओं ने खास करके और देखिए कि जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान सिरसा में पिछले 1.5 सालों से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हमने 9 गांव नशा मुक्त करवाए हैं गांव नाईवाला से, और इन सभी 9 गांव के सरपंच प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आए थे। तो इस टाइम कुल जो जिला पुलिस का डिफरेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करके टोटल 167 विलेजेस नशा मुक्त करवाए हैं और 11 वार्ड। मैं बताना चाहता हूं कि नशा मुक्त अभियान एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो इस गांव को हम नशा मुक्त करवाते हैं, हम वहां कंटिन्यूसली फीडबैक लेते हैं सरपंचों के साथ सरपंचों से, अपने जो सिक्योरिटी एजेंट्स होते हैं उनसे भी, ताकि कोई रिलैप्स ना हो। तो बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है आमजन का, और मेरा ये मानना है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक ये जो ड्रग्स की जो समस्या है सिरसा जिले की, वो एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, गांव जन आंदोलन से हम उस चैलेंज को जल्दी इसको टेक कर सकते हैं। सर, नशा मुक्ति गांव का आप चयन कैसे करते हो? देखिए, नशा मुक्ति के क्राइटेरिया जैसे कि मैंने बताया, 2 क्राइटेरिया हैं कि हम सरपंच से, अपने खुफिया सोर्सेज से कुछ लिस्ट बनाते हैं जिसमें जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, फिर उनको हम काउंसलिंग करते हैं कि आप अपना इलाज करवाइए, और जिस तरह मैंने कहा कि अन्य बीमारियों का जिस तरह से इलाज है, इस तरह से जो ड्रग एडिक्ट है वो भी अपना इलाज करवा सकता है। तो नशा मुक्त गांव घोषित करने के 2 क्राइटेरिया हैं। उस टाइम पे जो वहां पे ड्रग एडिक्ट है उनका इलाज, और उस टाइम पे उस गांव में जो ड्रग पेडलर्स हैं, तस्कर हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई। क्या कुछ चुनौतियां सामने आती हैं सर? इस सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि पुलिस से एक फेयर होता है। लोग विश्वास नहीं करते कि सच में पुलिस ये भी काम करेगी कि ड्रग एडिक्ट्स को लेके जाके उनका इलाज करवाएंगी। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ कंबाइन करते हैं, ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है कि आमजन का विश्वास नहीं है पुलिस पे कि बुलाएंगे तो कहीं मुकदमा ही देंगे या बिठा लेंगे, तो वो ट्रस्ट डेफिसिट अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से दूर होता है। और जो हमारा कंटिन्यूस प्रयास रहा है पिछले 1.5 साल से, उससे हम विश्वास भी पैदा कर पाए हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। सेकंड, एक एनोनिमिटी। कोई भी पेरेंट शायद नहीं चाहेगा, बहुत कम पेरेंट्स होंगे या कम लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं अपने बच्चे को कहूं कि वो नशेड़ी है या ड्रग एडिक्ट है। तो इन दोनों, ये 2 मेजर चैलेंजेस हैं, और पर अभी तक इन चैलेंजेस के बावजूद भी हम 167 गांव नशा मुक्त करवा पाए। नाईवाला गांव के साथ ही लगता गांव बालासर भी है सर, वहाँ पर शरेआम आधी रात को नशा बेचा जाता है। तो वो गाँव हमने नशा मुक्त करवाया भी नहीं है इस लिस्ट में। तो जैसे मैंने कहा कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं वही मैं बार बार कहता हूं कि पुलिस एक वन ऑफ द स्टेक होल्डर है इस पूरे अभियान में। इसमें होल गवर्नमेंट अप्रोच है। डी एडिक्शन सेंटर अगर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट करता है, उनको देखना है। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, जो दवाइयां, जो प्रेगबिलिन, सिग्नेचर, गैबापेंटिन आप सुनते हो बार बार, वो पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस उस पर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती, वो कॉग्निजेबल नहीं है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो जब तक हम सब नहीं एकजुट होंगे, और जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं कि आज नशा मुक्त करवा दिए तो कल वहां पे कोई चुनौती वैसी नहीं आ सकती। ऐसे सिरसा पुलिस हमारी तरफ से बधाई की पात्र है। अभी काफी इन दिनों में जो चिट्टा और जो हिरोइन वगैरह पकड़ी है आपने, हमारी तरफ से भी आप बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है और हम मेहनत ईमानदारी से करें,
तो सफलता ज़रूर मिलती है। और यही विश्वास मैं गांव-गांव वासियों को दिलवाना चाहता हूं कि अगर हम ईमानदार हो जाएं और हम ये चाहें कि हमें अपनी गली, चबूतरे, ढानी सब नशा मुक्त करवाना है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? देखिए, मैं हमेशा युवाओं को ये कहता हूं कि ये सोशल मीडिया की दुनिया से इन्फ्लुएंस ना हो ज़्यादा, अपनी एनर्जी पॉजिटिव कामों में डाइवर्ट करें, पढ़ाई करें, खेल कूद में जाएं, स्पोर्ट्स को इनकलकेट करें, कोई भी आर्ट करें। ये जो चीज़ें दिखती हैं कि ये मूवी से कभी इन्फ्लुएंस होते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं कि कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, फिर कहीं नाच गाना कर रहा है, ये सभी फिल्मी बातें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हमारी संस्कृति भी है, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं, और उनको याद रखते एक अच्छा इंसान बने, पढ़ाई की तरफ, खेल कूद की तरफ, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाएं। सर, तस्कर और पुलिस का कितना फासला है? देखिए, मैं अपने उसमें कहता हूँ, ये इन चीज़ों में मैं ना टिप्पणी करता, ना वो करता। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो स्लोगन्स होते हैं, ये ना मेरे को अपील करते, ना ये मैं समाज को देना चाहता हूँ। बात ये है कि ये चोर पुलिस का खेल है। हमने सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, हमने तस्करों में डर बिठाना है, उनको मुकदमे दर्ज करके अंदर देना। और इसी प्रिंसिपल में मैं बिलीव करता हूं कि हमारा जितना डर रहेगा, जितना उनको कानून में हम सख्त से सख्त सजा करवा सकते हैं, और आप सबके सहयोग से, तो ये फिर फासला ही फासला है, फिर वो पास भी नहीं आएंगे। सर, हुड़दंगबाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे जो आजकल बाइकें लेकर हर किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी को पीटना, ऐसा इनसे भी क्या संगत है? देखिए, अगर आप पीछे का क्राइम उठाओगे तो जो एफरे के पर्चे होते हैं वो हम बहुत देते हैं। हम 172 नया प्रावधान आया है जिसमें हम 23 घंटे के लिए किसी बंदे को रख सकते हैं अगर वो लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस नहीं माने, वो भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम नोटिस भी दे रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक सोसाइटी भी, जो एक सिविक सेंस है, या सोसाइटी भी नहीं समझेगी हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ बच्चे बाइक्स पे, हम चलानिंग भी कर रहे हैं, हमने हर मुलाजम को डायरेक्शंस दी गई है कि कोई भी मोटर बाइक जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हैं, उनको एक बारी ज़रूर चेक करें कि कोई कापा लेके नहीं जा रहा हो कोई। और मैं इसी संदर्भ से आप सबसे अपील भी करना चाहूँगा, जो वारदातें होती हैं यहाँ पे उसमें कापा यूज़ होता है, तो हमने अब वो लिस्ट भी बनाई है कि कापा कौन बेच रहा है। अब हम उनसे भी पूछताछ करेंगे किसको बेचा है, और अगर किसी के परिवार ने खेती के लिए लिया है और उसके बच्चे ने किसी पे वार किया तो हमको उनको भी बुलाएंगे। आप अगर कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वेपन बन रहा है और इतना रैम्पेंटली बन रहा है, तो विल इंश्योर कि हम सबको इन्वेस्टिगेशन में देखें क्या किसका क्या रोल है। की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम किया गया था नशा अभियान के तहत, क्या कुछ कहना है? मैम, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी साहब ने जो मुहिम गांव-गांव में चला रखी है, नशा मुक्ति के ऊपर की गांव को नशा मुक्त करना है, उसी कड़ी के अंदर ही हमारा गांव चुना गया था। हमारे गांव के अंदर कोई भी मेजर नशा नहीं करता, ना कोई चिट्टा स्मैक वगैरह, सब बुक्की वगैरह से सभी दूर है। और उसी चीज़ के अंदर हमारे गांव को आज एसपी साहब ने चुना था और उसका प्रोग्राम हमारा किया गया। और उसके अंदर हमारे SHO सर पहले हमारे गाँव में विजिट करके गए, वो आए और गाँव वासियों से उन्होंने बातचीत की, और उसके अंदर उन्होंने ये बात रखी कि कोई भी नशा करता है या उसको कोई दिक्कत है तो वो हमसे आके मिले, हम उसका पूरा प्रॉपर इलाज करवाएंगे और नशे की मैप के तहत उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे, उसका नशा छुड़वाएंगे, हॉस्पिटल में बाकायदा इलाज करवाएंगे और जो भी उसको ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उसकी सहायता करेंगे। और उसी कड़ी के अंदर ही हमारा भी यही प्रयास रहता है कि गांव के अंदर जो नौजवान साथी हैं वो इस लत से बचें। और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे गांव के अंदर कोई भी इसी प्रकार का मेजर नशा नहीं है। युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? मैम, युवाओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये नशा जो है ये बहुत ही बुरी बला है। ये एक बार जो इसके चपेट में आ जाता है उसका पूरा कैरियर ही खत्म हो जाता है, और जो माँ बाप के सपने होते हैं वो सारे अधूरे रह जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर एक ही अपने को जीवन मिलता है, और उनको नशे को त्याग कर अपने जो फ्यूचर है, भविष्य है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए काम करने चाहिए, और खेलों के अंदर भाग लेना चाहिए, और सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, और नशे से दूर रहना चाहिए। थैंक यू मैम। इस